ओके, आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका खुदा की पवित्र और खुदा की मुकद्दस हजूरी में। और मैं एक दफ़ा फिर से कलीसिया के तमाम उन अजीज़ों को जिनको खुदा ने एक पिता होने की, एक बाप होने की बरकत दी है, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खुदा आपको इस जिम्मेदारी में, खुदा आपको इस ऑनर में और भी बाखूबी से आगे बढ़ने की बरकत दे कि आप एक बेहतर और एक ऐसे बाप बन करके कलीसिया के लिए, समाज के लिए उभरें कि एक सच में एक रोल मॉडल हूँ, एक सच में एक एग्जाम्पल हूँ। मैं जब क्योंकि बाप जो है कि बच्चों की ज़िंदगियों में, उनके बेहतर जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं। और मैं बहरहाल कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में देख रहा था। वो वीडियो थी, एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी बच्ची है जो एक प्रोग्राम में उसको बुलाया गया होता है, और क्योंकि उसका प्यार अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो बोलता है कि वेयर इज़ योर फादर। तो वो हाथ से इशारा करती है कि देयर इज़ माई डैड। बोली कि वो आपके फादर हैं? बोली नहीं, वो मेरे डैड हैं। आप समझे? एनीवन कैन बी फादर इन दिस वर्ल्ड, बट इट टेक्स समथिंग स्पेशल टू बी अ डैड। मैं हिंदी में बता रहा हूं। इस जहां में कोई भी पिता जो है ना, बाप जो है, कोई भी बन सकता है। समझ रहे हैं आप? पर एक डैड होना, एक बाप मतलब होना, उससे कुछ स्पेशल चीज होती है उसमें। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। जिनके नहीं भी औलाद है वो अडॉप्ट करके बाप बन सकते हैं। समझ रहे हो आप? जो शादी नहीं भी करना चाहते वो भी अडॉप्ट करके एक माँ या बाप हो सकते हैं। आज के दौर में ये पॉसिबल है चीजें, आज के जमाने में ये पॉसिबल है चीजें, हो रहा है, लोग कर भी रहे। बिना शादी के भी वो बच्चों को अडॉप्ट करके एक माँ बाप का सुख कह सकते हैं या अनुभव कह सकते हैं चीजें को वो कर रहे हैं। पर एक सही में ऐसा बाप बनना जो बच्चों के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए, उनको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, ऐसा इंसान बनाने के लिए कि जो समाज में कुछ असर लेके आए, कुछ अच्छा असर लेके आए, उसके लिए स्पेशल होना पड़ता है। उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें होती। और आज क्योंकि मैं जब बाइबल में से ये चीजें देख रहा था, तो बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो नोटिस करने वाली है कि बाइबल में दो चीजें रखी गई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो दोनों चीजें इसलिए रखी गई हैं ताकि हम दोनों चीजों से रूबरू हों और हम आज ये डिसीजन ले सके कि हमें कहां जाना है। बाइबल में दो तरह के बाप की बात की गई है। एक जो मैंने कहा है कि हां, दुनिया में है, शादी हुई है तो बाप तो बनना ही है, ठीक है। एक वो बाप हुए हैं जिन्होंने अपने उस सौदे को जिम्मेदारी के साथ और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाया है। और मैं आज उन्हीं पर बातचीत करते हुए खुदा के कलाम में से आपकी रहनुमाई करूंगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान केंद्रित हुआ हो तो जो नीति वचन हमने 20 अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ा है, वहां पर क्या क्या पढ़ा है? वहां पर पढ़िए, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके बाद उसके बाल बच्चे मुबारक होते हैं, आशीषित होते हैं, धन्य होते हैं। मतलब कि हर कोई धार्मिक तरीके से चलता रहता नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसको ग्रामेटिकली देखिए, ये कंटिन्यूस है, चलते रहना है। और वो चलते रहना अपने बाल बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग का सोर्स बनता है। खैर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेट अस डिग आउट द फैक्ट्स कि वो कौन सी चीजें हैं। बिब्लिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, सो बी विद मी। और पहली बात है, वचन खोल के रखिएगा, नीति वचन भी और थस्सलुनीकिया भी। सबसे पहले थस्सलुनीकिया खोल लीजिए, उसका 2रा अध्याय, इसमें से पहले बातचीत करेंगे। और 11वीं और 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और सबसे पहली बात इस वचन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है कि तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है,
वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। मतलब बाप कैसे कैसे क्या करता है? उपदेश देता है, शांति देता है और क्या करता है? समझाता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आप इस पूरी आयत के सेंस को समझ रहे हैं? मैं सिर्फ सिंगल लाइन में इसका सेंस रख रहा हूं, और वो ये है कि पता है, एक बाप जो होता है ना, जो डैड होते हैं, जो सम डैड हु आर स्पेशल, वो अपनी औलाद को, और मैं यहां पर कहना चाहूंगा सिर्फ अपनी औलाद को नहीं, वो अपने परिवार को एक सही जगह पर रखते हैं। अब शायद आपके मनों में ये बात चल रही हो कि भाई साहब, बाप जो है घर का, वो अपने बच्चों को सही जगह पर ही रखता है। बट लेट मी टेल यू, ये सबके लिए सेम नहीं है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, हर बाप अपनी औलाद को और हर बाप अपने खानदान को सही जगह पे नहीं रख पाते हैं। और मैं सबसे पहले इस बात को बाइबल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करूंगा। तो सुनिएगा ध्यान से। लूत के बारे में सब जानते हैं, लूत के बारे में सब जानते हैं। जब अब्राहम और उसके नौकरों के बीच झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने कहा लूत को, पूरी कायनात तेरे सामने है, तुझे जो चीज अच्छी लगती है, जिस तरफ तुझे अच्छा लगता है चला जा, ठीक है, चुन ले। इसने क्या चुना? हरा भरा। वचन में लिखा है, इसने अपनी आंख उठाई, आंख उठा के क्या देखा? जहां हरा भरा है। समझ रहे हैं आप? उसने ये नहीं सोचा कि जिस हरियाली को, जिस रंगीनी को देख रहा है, उस रंगीनी में क्या छिपा हुआ है। वो कहां गया? सदोम और अमोरा के इलाके, वहीं गया। वहां पर गया जहां पर एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था। आप सुनिए ध्यान से, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भले ही खुदा ने अब्राहम के प्रेयर करने के द्वारा, क्योंकि ये बात बाइबल में लिखी है, क्योंकि खुदा ने अब्राहम की फरियाद को सुना और लूत और उसके खानदान को वहां से बाहर निकाला। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत असर लेके आती है। जब हमारी दुआ नहीं सुनी जाती तो फिर किसी अच्छे खुदा के खादिम से दुआ करवा लेनी चाहिए, ज्यादा अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। आप समझ रहे हो? किसी खुदा के बंदे से फिर दुआ करवा लेना। बाइबल में साफ लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि अब्राहम की फरियाद करने से खुदा ने लूत और उसकी फैमिली को बाहर वहां से सही सलामती निकालने का डिसीजन लिया। अब जब बाहर आ गए, बाहर आने तक का सीमित नहीं है, क्योंकि जिस रंगीनियों में एक बाप ने अपने पूरे परिवार को रखा था, उसका असर देखिए क्या हुआ। उसका असर क्या हुआ? उसकी वाइफ तो बन गई नमक का खंबा। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? जो वाक्य उसकी बेटियों ने लूत को शराब पिला करके किया, एक पासबान के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो यहां से उन चीजों को बयां कर सके, जो चीजें उन लड़कियों ने अपने बाप के साथ करी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, इवन इन द कम्युनिटी। उन्होंने अपने बाप को इस कदर नशे में कर दिया कि बाप को होश ही नहीं है, और बाप के साथ अवैध संबंध बनाए। और यू नो, जो औलाद पैदा हुई उनसे, मैंने पहले भी बताया था कि वो औलाद मोआब और अमोनी हुए, जो इजराइल यानी कि खुदा के लोगों से था उम्र लड़ते और झगड़ते। आपको पता है, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं। जब हम एज ए बाप, मैंने दुआ में पहले कह दिया था कि कुछ परिवारों के बैड डिसीजन हो सकते हैं बाप को लेकर के, पर उनकी ऐसी माएं हुई हैं जो जिन्होंने सिंगल पेरेंटिंग करी है और एक बाप के रोल को भी अदा किया अपने परिवार में, तो वो भी बाप है अपने घर में। आप समझ रहे हैं? तो अपनी औलाद को ऐसी जगह रखा, लूत नहीं रख पाया ठीक जगह। कई बार हम दुनियावी लालचों में कि हमारे बच्चे जो है इस जगह बेहतर आगे बढ़ सकेंगे, मैं आपको एक बात प्रैक्टिकली कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को जितना हो सके टीन एज में अपने साथ रखें। पूरी टीन एज में उनको मसीही वैल्यू समझाएं।
उनके साथ मसीही सिद्धांतों को जिए। दे शुड नो द वैल्यू कि अगर हम मसीही सिद्धांतों में नहीं जिएंगे तो हमारी लाइफ किस कदर बर्बाद हो सकती है। लूत नहीं रख पाया। अच्छा, एक और एग्जांपल रख रहा हूं मैं आपके सामने। इसहाक और रिबका को सब जानते हैं, वो नहीं रख पाए अपनी औलाद को। 2 बेटे हैं उनके, दोनों बेटों को एक अच्छी जगह नहीं रख पाए। इसहाक क्या चाह रहा है, मैं तो बड़े बेटे को ब्लेस करूंगा, और रिबका क्या कह रही है, मैं छोटे को ब्लेस करवाऊंगी। छोटे को ब्लेस करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, ऐसा षड्यंत्र रचा गया, आप समझ रहे हैं यार। अब जब बाप ने कहा कि मैं तो बड़े बेटे को ही, यहां नॉर्मली क्या होता है ना कि आज के जमाने में लोग जो छोटा बच्चा होता है ना, उससे ज्यादा उस पर ज्यादा लाड आता है, नहीं तो कई बार जब ज्यादा लाड में ना बड़े बच्चे के सामने उससे ज्यादा अच्छे कपड़े ले दिए, तू रहने दे, तुझे हम वहां से लेके देंगे। वो बड़ा सोचता है यार, मैं इसी घर में ही पैदा हुआ था क्या। यू नो, जो बाप होता है ना वो सबको अच्छा। जो पहले के माँ बाप थे ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आज भी हमारी मम्मी ने, जब हम छोटे छोटे तीनों भाई तीनों के ही सेम कपड़े, अलग ही कार्टून बना के रखते थे। बट दैट समथिंग कि मतलब तीनों बच्चे हैं तो तीनों एक जैसे ही। यू नो, वी नीड टू बी वाइज इनफ कि अपने बच्चों को सही जगह पे रखना, सही जगह पे रखना। और इसके लिए जो लेसन मैं आपके सामने रख रहा ना, उस पर अब ध्यान देना। आप अपने बच्चों को सही पता कैसे रख पाओगे, आपको उकाब एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। उकाब जो है अपना घोंसला कहां बनाता है, ऊंचाइयों पर। अच्छा, जब उनकी औलाद पैदा होती है ना, उकाब के जब बच्चे होते हैं, उकाब जो पक्षी है वो कभी अपने बच्चों को दूसरे जो है ना, ये कौवे हो गए, ये छोटे मोटे, इनमें कभी मिक्स होने नहीं देते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हर मां बाप को पता है कि हमारे बच्चों के लिए राइट प्लेस क्या है। उनको रखो थोड़ा, उनको रखो थोड़ा ऊंचाई, और वो ऊंचाई है आप जब उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। माओ को जब टाइम होता है, उनका टाइम नहीं लगता, वो फोन पे उनको बात करनी है अपने अपने मायके या अपने रिश्तेदारों में, या इधर या उधर। बच्चे किसके साथ खेलें, वो फिर जगह ढूंढते हैं, मोबाइल में जगह ढूंढते हैं। मोबाइल में आजकल गंदगी भरी पड़ी है, वो ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं कि जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है सबको। यू आर द राइट प्लेस फॉर योर चिल्ड्रन। आप समझ रहे हैं, आप एक बाप हैं, आप एक मां हैं, आपसे बेहतर अच्छी जगह आपके बच्चों के लिए कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं। अब देखिए, आप हैं एक बेस्ट जगह अपने बच्चों के लिए, बनिए उनके लिए एक ऐसी जगह जहां पर खुदा का रूप झलकता हो, खुदा की मोहब्बत झलकती है, और फिर उस मोहब्बत से वो दूर नहीं जा पाएंगे, उनसे हो नहीं पाएंगे। तो दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो हमने नीति वचन 20:7 में पढ़ा कि धर्मी बंदा जो खराई से क्या करता रहता है, चलता रहता है, उसकी औलाद जो है उसके बाद क्या होती है, बरकते बाहिश होती है, उसकी औलाद ब्लेसड होती है। धर्मी ऐसी कैसी चाल चलता है, पता है वो कौन से डैड होते हैं जो स्पेशल इस रीति से चलते हैं कि उनकी औलाद ब्लेसड रहती है। पता है कौन से, जो एक चट्टान की मानिंद अपने कैरेक्टर में खड़े रहते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको पता है 300 BC में चाइना वॉल बनाई गई। एम्परर चीन हांग करके नाम है, जो चाइना के हुए, उन्होंने 300 BC में चाइना की वो जो दीवार है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो बनाई। पता है किस लिए बनाई,
ताकि हमारे अंदर जो दुश्मन है वो हमला ना कर सके। तो लेट मी टेल यू कि ये दीवार बनने के बाद भी हमले हो रहे थे। ये दीवार बनने के बाद भी चाइना में हमले हो रहे थे। अच्छा, ये नहीं कि दीवार को तोड़ करके हमले हो रहे थे या दीवार को कूद करके हमले हो रहे थे, नहीं, ऐसे नहीं हो रहा था। पता क्या हो रहा था, कैसे लोग हमले कर रहे थे, जो बाहर से दुश्मन हमला कर रहे थे, वो जो गेट बने हुए थे ना, और जो गेट कीपर थे, उनको रिश्वत दी जाती थी, उनको औरतों का लालच दिया जाता था, और ऐसे कर करके दुश्मन चाइना के अंदर दाखिल होते थे और चाइना को लूट के फिर वो चले जाते। इस एग्जाम्पल से क्या समझे आप, ध्यान से सुनिए। एक बाप अपने बच्चों के जीवन के लिए और एक बाप अपने परिवार, अपने खानदान के जीवन के लिए एक गेट है। आप समझ रहे हैं? कोई आपको पार करके किसी की इतनी हिम्मत नहीं है आपके परिवार में, आपके बच्चों की जिंदगी में दाखिल हो सके। वी अलाउ। हम क्या समझते हैं, एक बाप जो घर के बाहर गया है, घर के बाहर उसकी बीवी को नहीं पता है, उसके बच्चों को नहीं पता है वो क्या मतलब पाप करके आया है, व्यभिचारिता करके आया है, दूसरी औरतों के साथ समय व्यतीत करके आया, वो क्या समझता है कि घर पे किसी को पता नहीं चल रहा है, तो क्या उसका असर घर पे नहीं आएगा? आप समझ रहे हैं? मैं देख रहा था कि आदम ने, यार अभी नया नया रिश्ता बना था हवा के साथ, है ना, शादी हुई, खुदा ने रिश्ता जोड़ा। भाई तुझे किसने बोला है उसको अकेला छोड़ने के लिए? यू आर द गेट कीपर ऑफ योर हाउस, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ योर हाउस। वाई डिड यू लीव हर अलोन? और अगर छोड़ा भी है तो भाई उसे गाइड क्यों नहीं किया कि अगर कोई भी बातचीत होती है, वेट फॉर मी, डोंट टेक एनी डिसीजन, वेट फॉर मी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम अलाउ करते हैं, हम अपनी ही बातों में बिजी हो जाते हैं। और जब गेट कीपर, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। हिस्टोरियन, एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुए हैं, आर्नोल्ड टॉयनबी करके एक हिस्टोरियन हुए हैं। उनका पता क्या कहना है? उनका कहना है पूरी दुनिया में आज तक 22 सिविलाइजेशन हुई है। सिविलाइजेशन समझते हैं? सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और ऐसे पूरी दुनिया में अभी तक 22 सिविलाइजेशन हुई है। उन 22 में से 18 सिविलाइजेशन का खत्म होने का पता क्या कारण था? उन 22 में से 18 सिविलाइजेशन का खत्म होने का सबसे जो बड़ा रीजन था वो यही रीजन था कि उन लोगों ने, वो लोग मॉरली अपने आप को संभाल नहीं पाए थे, मॉरली अपने कैरेक्टर को संभाल नहीं पाए थे। तो पता है, अच्छा वो औलाद बड़ा प्राउड फील करती है जिनके माँ बाप कुछ बेस्ट करते हैं ना सोसाइटी में, ये स्पेशली जिनके माँ बाप पुलिस में या डिफेंस में है ना, जहां पता है रिश्वत बहुत अच्छे से चलती है, तो जो पुलिस वाले फेमस है ना कि ये बंदा रिश्वत नहीं लेता, उनके बच्चे प्राउड फील करते, हमारा माँ बाप ऐसा नहीं। हम एज ए बाप कैसे जी रहे, मैं एज ए बाप जो है वो कैसे जी रहे हैं? और मेरा और आपका, मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं ना मेरी कलीसिया हो, पहले मुझे, और ये बात घर पे लागू होती है। मैं चाहता हूं ना मेरी औलाद वैसी हो, पहले मुझे अपने बच्चों के सामने वैसा बना। जब समा निकल जाए तब बनने का कोई फायदा नहीं, मैं यहां क्लियर कर दूं। जब आपको खुदा ने बाप बना दिया ना, उस वक्त से आपकी वो जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। आपका कैरेक्टर एक चट्टान की तरह होना चाहिए कि आपके बच्चों को आपके फख्र हो कि नहीं यार, हमारे बाप ने कभी ऐसा काम नहीं किया तो हम भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग? उस करेक्ट ऐसे होते हैं डैड स्पेशल।
तीसरी और आखिरी बात मैं बता रहा हूं, स्पेशल डैड जो होते हैं ना, वो अपनी सख्ताई का ना अपने बच्चों को कारण बयान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये भी एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं, और ये भी नीति वचन 20:7 पे आधारित है। धर्मी लोग थोड़ा सख्त भी रहते हैं। वैसे तो बाइबल क्या सिखाती है कि हलीम रहो और नम्र रहो। लेट मी टेल यू कि धर्मी लोगों का एक ये भी पक्ष होता है, एक ये भी साइड होती है, थोड़ा सख्त रहता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बेस्ट है। खास तौर पर ये जो बच्चे ना, जो किसी बच्चे ने बोला अपने माँ बाप को यहाँ पे कि यार हृदय इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, हर वक्त डांटते रहते हो। अनुग्रह, हाँ लग रहा है मुझे फेस से यार है। हाँ 10th में आते ही, हाँ, वो हमारे एक टीचर थे, वो बड़ा बेस्ट चीज बोलते थे कि 10वीं में आ गए हो अब पंख लगने, तो फिर इनको माँ बाप का डांटना ना अच्छा नहीं लगता। और सोचते हैं, बोलते हैं यार ये क्या है यार, हर वक्त ही डांटते रहते हो, और हर वक्त की बेरुखी और हर वक्त की सख्ती अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, यही सवाल लेके एक बार एक बच्चा, ये अनुग्रह जैसा और डेंजल जैसा, चला गया, आपने अपने बाप के सामने पूछा है क्यों डांटते रहते हो भाई, इतनी सख्ती किस लिए, क्या कर दिया हमने ऐसा, क्यों इतना सख्त रहते हो हमारे साथ। तो बाप ने एक सवाल किया कि बेटा मुझे एक बात बता, तुझे पता है हमारे घर में 4 व्हीलर है। हाँ, उस 4 व्हीलर में ब्रेक क्यों है, क्यों होती है ब्रेक, गाड़ी रोकने के लिए। उसने भी यही जवाब दिया, इसलिए कि गाड़ी रुक जाए और एक्सीडेंट ना हो। बोला नहीं, ब्रेक इसलिए होती है ताकि हम गाड़ी को तेज चला सकें। तो बोला ये क्या जवाब है अजीब सा, ब्रेक से गाड़ी तेज कैसे चलाओगे। बोला देख, मान ले अगर हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो तू गाड़ी कैसे चलाएगा। तो गाड़ी धीरे चलाने का भी कोई मतलब बनता ही नहीं है, गाड़ी चलेगी ही नहीं, क्योंकि ब्रेक है। इसलिए कॉन्फिडेंस है, भगा लो जितनी भगा सकते हैं, रोक ही लेंगे, पर ज्यादा भी नहीं भगानी होती है ना। ओ मुझे एक जोक याद आ गया, लेट मी शेयर, प्लीज बियर विद मी, है ना। मैं अब जो बात आ जाती है वो मैं करना चाहता हूं, तो थोड़ा सह लेना मुझे। तो एक बार एक बंदा बाइक पे जा रहा था, तो महसूस करता है कि खुदा भी मेरे साथ साथ चल रहा है। तो 40 पे चल रहा है तो खुदा साथ है। फिर उसका मन किया और भगाऊं, नेंजिल सुन तू भी ध्यान से, कि अभी 60 पे भगाता हूं। 60 पे भगा रहा है बाइक, तो खुदा फिर भी साथ है, चलो ठीक है। अब बंदे ने 80 पे भगाना शुरू, 80 पे भगा रहा है। खुदा ने कहा कि यार ये बंदा ना मरवाएगा, तो 80 पे भी चलो थोड़ा साथ रहा खुदा। इस बंदे ने देखा कि खुदा अभी साथ है, इस बंदे ने 100 पे। अब जब 100 पे गाड़ी चलती है ना बाइक, तो पीछे वाले का पता नहीं चलता वो कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, राइट। जो लोग बैठते हैं उनको पता है, जो लोग चलाते हैं। तो इस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, और मर के चला जाता है खुदा के पास, और खुदा के कहता है खुदा यार ऐसे धोखेबाजी नहीं करनी होती। तो मैंने धोखेबाजी करी, बोले हम जब बाइक पे थे तो साथ था यार, तेरे साथ होने के मतलब तू साथ था, मैं मर क्यों गया। बोला भाई ऐसा था, जब तक तू 40 पे चला रहा था, 60 पे चला रहा था, 80 पे चला रहा था, मैं साथ था। तो जब तू 80 और 120 पे आया ना, मैंने कहा यार छोड़ो, हमें क्या लेना है बल्ले बल्ले से, निकलो यार यहां से। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इतनी भी तेज नहीं चलानी है कि बाइक, ब्रेक तो है रोक ही लेंगे, लिमिट से चलानी है जितना हम कंट्रोल कर सके। अब वो बच्चे को समझ में आई बात कि ब्रेक है इसलिए हम गाड़ी भगा सकते हैं। तो बोला बेटे ये सख्तियां जो है ना तुम्हारी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए। तेरा बाप हूं यार, तुझे खोना नहीं चाहता, तुझे खोना नहीं चाहता कि तू गलत संगति में रफ्तार तेज पकड़, तुझे खोना नहीं चाहता
कि तू सदोम अमोरा जैसी रंगीनियों में रफ्तार तेज पकड़। तुझसे प्यार करता हूं यार, ये शक्तियां मेरी मोहब्बत है। तुझे अपने साथ देखना चाहता हूं हमेशा की। तुझे अपने बुढ़ापे में अपना सहारा देखना चाहता हूं हमेशा के लिए। तो नौजवान बच्चों, अपने माँ बाप की शक्तियां जो है ना, उनका गुस्सा मत किया करो यार। वो आपको इतना प्यार करते हैं ना, आपको खोने देना नहीं चाहते। और यही प्यार है जो खुदा ने हमसे किया, जो इब्रानियों के खत 12 अध्याय में खुदा ने कहा कि खुदा उसी के साथ सख्त रहता है जिससे वो प्यार करता है। आप समझ रहे हैं? किसी बरकतों में अभी देरी हो रही है तो वो ये नहीं है कि खुदा भूल गया हमको। थोड़ा वेट करा, थोड़ा रोका है। तो खुदा और एक अच्छा बाप अपनी शक्तियों का अपने बच्चों को कारण बताता है, और कारण बस यही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, और हमारा खुदा भी हमें खोना नहीं चाहता। इसीलिए तो जो आज की इबादत की शुरुआत हुई, ज़बूर 103 और उसकी 12वीं और 13 आयत में फिर से पढ़ के आज के कलाम को खुदा के हाथों में देना चाहता हूं। वहां खुदा हमारे अपराधों को ना हमसे जितना पूरब से पश्चिम है इतनी दूर कर देता है, क्योंकि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा हम सब पर क्या करता है? दया करता है। वो अपने उस बाप की मोहब्बत के साथ हम पर दया करता है ताकि हम उसके साथ रहे, क्योंकि वो हमें खोना नहीं चाहता है। वो हमें खोना नहीं चाहता है। वो इस मोहब्बत के साथ अपनी बापमयी मोहब्बत को हम पर जाहिर करता है। तो रब आप अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। खुदा बाप, बेटे और रूल कुदूस, तो हम आपका शुक्र करना चाहते हैं आपके इस बापमयी मोहब्बत के लिए जो हम किसी भी बात से, किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। और इस दुनिया पर आपने अपने बेटों को बाप होने का एक सम्मान दिया है प्रभु जी। उन्हें बरकत दें प्रभु जी की जो बातें आज आपके कलाम में से सीखी हैं, कि टेक समथिंग स्पेशल टू बी अ डैड। मदद करें बाप आसमानी की जो बातों को सीखा गया है उनके मुतल्लिक हम जिंदगी बसर करके आपकी महिमा को बयान कर सके, क्योंकि आपने ये कलाम में बयान किया है मत्ती 5 में जब हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे अच्छे कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। हम एक बाप होने के ओहदे को भी इस कदर निभाएं कि उसमें आपकी महिमा हो। हम पर रहम करें बाप। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।